हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, तो हम जो हमारा दूसरा पार्ट है आज उसका 9वां प्रश्न करेंगे कि समाचार पत्र में छपने वाले लेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो समाचार पत्र के अंदर जो लेख छपते हैं या आर्टिकल छपते हैं उसके बारे में बताना बेटा हमने कि ये होता क्या है, ये लेख क्या होता है। समाचार पत्र के संपादकीय पन्ना आपको मैंने बेटा 2 दिन पहले क्लियर किया था ये कि संपादकीय पृष्ठ या पन्ना क्या होता है, जिसे संपादक या फिर सह संपादक लिखते हैं किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्या या मुद्दे या विषय के ऊपर। तो उस पन्ने पर ही क्या होता है, समसामयिक यानी कि जो वर्तमान समय है उन विषयों पर, आजकल के जो विषय हैं उन पर वरिष्ठ पत्रकार मतलब जो सीनियर पत्रकार होते हैं अथवा किसी विषय के विशेषज्ञों के लेख छपते हैं। किसी विषय के विशेषज्ञ कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राजनीति से संबंधित है तो उसे उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी, वो उसका स्पेशलिस्ट है, या कोई अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसका कोई विशेषज्ञ है, तो किसी विषय के विशेषज्ञों के लेख छपते हैं। यानी कि लिखने वाला कौन होता है लेख को, वरिष्ठ पत्रकार या फिर किसी विशेषज्ञ। अंग्रेजी में लेख को आर्टिकल कहते हैं। इसमें किसी विषय या समस्या पर विस्तार से चर्चा की जाती है। आपने पहले विशेष रिपोर्ट भी पढ़ा क्या होता है, आपने फीचर भी पढ़ा है, लेकिन यह किसी विशेष रिपोर्ट या फीचर से अलग विधा मतलब प्रकार है। इसमें लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक क्या करता है, तथ्यों या सूचनाओं को आधार बनाकर पहले उनका विश्लेषण करता है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकरण उनका कर देता है तथा तर्कपूर्ण राय देता है। जो राय देता है, अपने विचार देता है, उसके साथ तर्क भी होता है। जिस विषय पर लेखक लेख लिखता है वह उस विषय पर दूसरे लेखकों या पत्रकारों के विचारों को अच्छी तरह जान लेता है। देखो बेटा, अब हम ही मान लीजिए हमने किसी भी विषय पर लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो अलग अलग लेखक हैं उनके जो है विचारों को जानेंगे। तो जो लेखक होता है ना, लेख लिखने वाला, वो भी क्या करता है कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के विचारों को अच्छी तरह जानता है, फिर अपने विचार प्रस्तुत करता है। और इसका जो विषय कोई भी हो सकता है, जैसे कृषि है, विज्ञान है, शिक्षा है, राजनीति है। और जैसे बाकी विधाओं में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, फिर बीच वाला हिस्सा होता है, फिर अंत होता है। उसी प्रकार लेख में भी ऐसा होता है, पहले उसकी स्टार्टिंग होती है, फिर मध्य होता है, फिर उसका अंत होता है। लेख का आरंभ बड़ा ही आकर्षक, बड़ा ही मन को लुभाने वाला होता है। बीच में विषय के सब पहलुओं पर विचार किया जाता है, अपनी राय दी जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ऐसे बेटा आज दूसरा क्वेश्चन हमारा 10वां जो क्वेश्चन है, साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आज तक बेटा आपने यही सुना है कि जो इंटरव्यू होता है जी वो तो नौकरी के लिए होता है, लेकिन बेटा इंटरव्यू कई प्रकार का होता है। साक्षात्कार एक अलग प्रकार की विधा मतलब प्रकार है। इसके द्वारा ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट तथा कई तरह के पत्रकारिता लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है। कच्चा माल मतलब विचार इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। समाज के किसी भी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष व्यक्ति है किसी भी क्षेत्र का, कोई राजनीतिज्ञ है, मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स को जानने वाला है, अथवा नेता से पत्रकार क्या करते हैं, साधारण बातचीत करते हैं, उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। एक सफल साक्षात्कारकर्ता, ये साक्षात्कारकर्ता कौन होता है बेटा, जो इंटरव्यू लेने वाला है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, उसके पास समुचित ज्ञान होता है। अब जिस विषय के बारे में उसने ये इंटरव्यू लेना है, साक्षात्कार लेने, पहले तो खुद को उसको नॉलेज होती है उसकी, साथ ही उसमें संवेदनशीलता होती है। मतलब वो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि किसी की मन के भावों को ठेस ना पहुँचे। कूटनीति बड़े ही, जैसे साम दाम दंड भेद, आपको पता है ना कि ये कूटनीति होती है, तो वह इन तरीक़ों से क्या है, अपने प्रश्नों के उत्तर जो है निकालने की कोशिश करता है। और धैर्य तथा साहस जैसे गुण भी होते हैं उसके अंदर, बड़ा उसको धैर्य रखना पड़ता है। और देखो भी कई बार क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, प्रश्न भी ऐसे पूछने पड़ते हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए। साक्षात्कार लेते समय पत्रकार को यह पता होना चाहिए कि वह क्या जानना चाहता है। जैसे मान लो उसको खुद ही स्पष्ट नहीं है कि उसने क्या जानना है, फिर वो क्या लेगा उसका इंटरव्यू। उसे वही प्रश्न पूछने चाहिए जो पाठकों के लिए हितकारी वाला लाभकारी हो। या तो साक्षात्कार लेते समय उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, मान लो बाद में याद ना रहे फिर, तो जब इंटरव्यू लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर नोट्स लेते रहना चाहिए। यानी कि जब मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उसके नोट्स बनाते रहो, मेन पॉइंट्स नोट कर लो। साक्षात्कार लेते समय ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। कभी कभी साक्षात्कार छप जाने के बाद जो साक्षात्कार लेने वाला है और साक्षात्कार देने वाला, दोनों के बीच में कई बार झगड़ा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जब हम प्रकाशन होता है छापने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर विचार प्राप्त करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उसे
क्या कहा जाता है? उसे साक्षात्कार कहते हैं। थैंक यू बेटा।